अजमेर के ऐतिहासिक मीरवाड़ा एस्टेट होटल में शनिवार को फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से अजय मीरू गौरव सम्मान सीजन 3 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अनुकरणीय योगदान देने वाले 32 विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान हुआ। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत की। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, विधायक अनीता बघेल, किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, अजमेर सरस डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, अजमेर नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा, संभागीय आयुक्त महेश चंद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार और ब्लॉगर एसपी मित्तल सहित कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की और सभी ने फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम की तारीफ की है। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। मम कर्तव्यम के भाव को रखते हुए समाज के प्रतिभाओं, समाज सुधारकों एवं समाज सेवकों का व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सांस्थानिक रूप से यदि स्वागत, सत्कार, प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है तो समाज में एक संदेश भी जाता है। उस संदेश को अच्छाई के लिए प्रचार प्रसार होता है और व्यक्ति का मनोबल और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये उद्देश्य केवल सम्मान देना ही नहीं है, बल्कि उन चेहरों को सामने लाना है जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में अनवरत कार्यरत हैं। ऐसे आयोजन प्रेरणा, उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। समाज के विविध क्षेत्रों यथा शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, उद्यमिता, संस्कृति और जन कल्याण के रूप में किए जाने वाले कार्य समाज और राष्ट्र के लिए गौरवशाली होते हैं। यह सम्मान समाज सेवा, क्षेत्रीय विकास, मेहनत, संकल्प और समर्पण का सफल माना जा सकता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बेहद ख़ास है क्योंकि अजमेर को अगर मैं कहूँ कि ये धार्मिक नगरी है या ये पर्यटन की नगरी है या ये शिक्षा की नगरी है या ये राजा पृथ्वीराज चौहान की नगरी है या ये गुणीजनों की नगरी है, तो सारी बातें सही हैं। तो अजमेर मैं मान के चलता हूँ कि गुणीजनों की खान है। उन्हीं गुणीजनों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और उसकी बानगी इसी बात से स्पष्ट होती है कि यहाँ मंच पे जो भी विभूतियाँ विराजमान हैं, आगे जो विभूतियाँ विराजमान हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फन में बहुत ही प्रतिष्ठित हस्तियाँ हैं। मैं बात शुरू करूँ आदरणीय देवनानी साहब से, तो जब से आपने विधानसभा अध्यक्ष का काम संभाला है, विधानसभा में अनुशासन कैसे कायम हो, विधानसभा की कार्यप्रणाली में सरलता कैसे लाई जाए, पारदर्शिता कैसे लाई जाए, काम के घंटे कैसे बढ़ाए जाएं, बैठकें कैसे ज़्यादा समय के लिए की जाएं, कैसे पेपरलेस वर्किंग की जाए,
विधायकों को टैबलेट और आईपैड कैसे उपलब्ध हों, लंबे समय से जो संचालित नहीं हो पाया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, बहुत अच्छा बन गया था लेकिन उसका संचालन एक चुनौती थी, उसका संचालन आपने प्रारंभ कराया। रहा है। हाल ही में नीट की परीक्षा हुई थी और बिल्कुल फ्लॉलेसली 94% से ज़्यादा अटेंडेंस के साथ वो नीट की परीक्षा आयोजित हुई। मुख्यमंत्री जी ने एक पहल करते हुए इसको वापस हिंदू नववर्ष की तिथि के हिसाब से मनाने का निर्णय लिया है। पहली बार राजस्थान दिवस इतने वृहद स्तर पे और इतने मीनिंगफुल तरीके से मनाया जा रहा है। वरना राजस्थान दिवस केवल जयपुर में कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लो, एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में कर लो और एक खाना पूर्ति हो जाती थी और वो कार्यक्रम पूरा हो जाता था और होता था कि राजस्थान दिवस हो गया। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पहल करते हुए पहली बार पूरे सप्ताह तक तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करके राजस्थान दिवस को मनाने का निर्णय लिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, मैं कह सकता हूँ, इस 1.5 साल में ऐसा काम किया है जो कभी कोई 5 साल सरकार नहीं करती है, उतना इस 1.25 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है। उन्होंने किसान सम्मान निधि बढ़ाई, ERCP, डीजल पेट्रोल के दाम कम किए, गैस सिलेंडर के दाम कम किए, अनेक उन्होंने काम किए हैं भजनलाल जी ने। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो कही दिया है कि इस देश में 4 जातियाँ हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। इन 4 जातियों का जब सर्वांगीण विकास होगा तो देश ही विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को इस बात के लिए बधाई देती हूं कि आपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए जिस तरह से अपने अपने फील्ड में महारत रखने वाले या अपने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को सम्मान के लिए चुना है, तो ये मीडिया का एक नया स्वरूप आपने दिखाने की कोशिश की है जो सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ही दिखा सकता है। इस सम्मान के बाद में अपने क्षेत्र में कई लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और इस अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे हम जिस क्षेत्र में है राजनीति का क्षेत्र हो, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कैसे हम हमारे नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रख सकें, कैसे गांव गरीब किसान नौजवान की बात को हम यहाँ फर्स्ट इंडिया के चैनल तक पहुँचा सकें, ताकि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को ये चैनल निश्चित तौर पर एक सेतु के रूप में काम करके शासन और प्रशासन तक पहुंचा सके। हमने किसानों की जो है ब्रीड डेवलपमेंट का काम किया, फीड डेवलपमेंट का काम किया, फोडर डेवलपमेंट का काम किया। जब अजमेर ज़िले के जो है किसानों में खुशहाली आई, फिर जो है प्लांट भी हमने वर्ल्ड की 13 देशों की टेक्नोलॉजी ली, टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में थी। 2-1 बार मेरे को जर्मनी और हॉलैंड जाने का मौका मिला, तो वो टेक्नोलॉजी का प्लांट बना हुआ है। भाई पवन जी मेरे अजीज़ दोस्त हैं, पिछले 37 वर्षों से हम अजीज़ साथी हैं, और इनका जो जज्बा है सबसे आगे रहने का, वो मैंने पिछले 37 वर्षों में इनके साथ जिया है। हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाई है। तो आपका जो जज्बा था वो हमें निरंतर रूप से हम सब साथियों को प्रेरित करता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाद फर्स्ट इंडिया की कमान संभाली है MD, CEO और मैनेजिंग एडिटर के रूप में, तो निश्चित रूप से ये चैनल और आपके जो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक नई ऊंचाइयां पूरे देश में छुएंगे, इसके मुझे कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का नाम आता है, और सही मायने में
इस चौथे स्तंभ की भूमिका का काम अगर कोई चैनल करता हुआ नज़र आता है तो जैसे पवन जी अरोड़ा साहब ने कहा था कि हमारा चैनल सरकार के इंटेलिजेंस के रूप में काम करता है। हमने देखा है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से देखो या टीवी चैनल के माध्यम से देखो, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के हर क्षेत्र की बारीक से बारीक खबर को, हर गांव गली ढाणी की हर खबर को सबसे पहले राजस्थान के पटल पर रखने का काम कोई चैनल करता है तो वो फर्स्ट इंडिया चैनल करता है। इस बात को मैंने भी कई बार महसूस किया है और देखा भी है। और राजस्थान में पहला न्यूज़ चैनल है जो ओटीटी पर इतने प्रोग्राम दे रहा है, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम दे रहा है, रसोई के प्रोग्राम दे रहा है, आपके घरेलू सामान के क्या प्रोग्राम है वो सब सामग्री आपको दे रहा है। तो मुझे लगता है एक नवाचार जो भवन जी ने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, ओटीटी चैनल के माध्यम से, एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो मुझे लगता है ये बड़ा एक राजस्थान में आपने क्रांतिकारी परिवर्तन आप इस क्षेत्र में लेके आए जो अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई और दूसरा न्यूज़ चैनल लाया। घर बैठे ही अजमेर की, पूरे अजमेर शहर की अपने में मुझे न्यूज़ मिल जाती है कि अजमेर में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसलिए फर्स्ट इंडिया चैनल ही देखना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। साथ ही साथ अजमेर के आसपास है वहाँ के भी इलाकों की मुझे सूचना मिल जाती है, तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप इस तरह का आप सम्मान समारोह रख रहे हैं। यहाँ सम्मानित किया गया उन्हीं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।